अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहां कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया और यूपीएसआईडीए और नगर निगम की अनदेखी का असर है। कई इंडस्ट्रीज तो पहुंची लेकिन नहीं मिली उनको तवज्जो। कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योग बंधु परेशान हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत कर चुके हैं। शिकायत के बाद भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर जू नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि निगम के लापरवाहियों का असर से अपराधियों का अड्डा बना हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया। निगम ने किया कमेटी बनाने का ऐलान। निगम की लापरवाही से विकास की राह में पिछड़ा है इंडस्ट्रियल एरिया। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग बंधुओं को अच्छा रोजगार मुहैया कराने के लिए कई बड़े इंडस्ट्रियल समिट यहां अपना काम काज समेट चुके हैं, लेकिन इन सभी बड़े इंडस्ट्रियल समिटों के बावजूद भी गाजियाबाद कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया किसी प्रकार से लाभान्वित होता नजर नहीं आता, जिसका एक बड़ा कारण गाजियाबाद यूपीएसआईडीए और नगर निगम द्वारा की जा रही कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया की अनदेखी है। इन इंडस्ट्रियल समिट के बाद कई इंडस्ट्रीज बड़े इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर गाजियाबाद कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया तो पहुंची, लेकिन वहां की बदहाली को देखकर वो अपना रुख पास के ही शहर के नोएडा की तरफ करने लगे, जिससे देखते ही देखते नोएडा इंडस्ट्री एरिया तो काफी फल फूल गया, लेकिन गाजियाबाद के कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया आज भी बदहाली का आंसू बहा रहा है। वहीं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जब यहां के उद्योग बंधु यूपीएसआईडीए और नगर निगम जाते हैं तो ये उन दोनों डिपार्टमेंट उन उद्योग बंधुओं को फुटबॉल की भांति एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ टहलाते रहते हैं, जिसकी शिकायत कई बार गाजियाबाद के कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योग बंधु प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल और मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। तो इस पूरी खबर के सामने आने के बाद न्यूज़ वन इंडिया कुछ सवाल करना चाहता है, जो कि बेबाकी से लाजमी तौर पर किए जाने चाहिए। अब सवाल सबसे पहले यह है कि क्या अब सुधरेगी इंडस्ट्रियल एरिया की बदहाली की तस्वीर? आखिर कितनी मौतों का इंतजार ये नगर निगम गाजियाबाद का कर रहा है? तो नगर निगम को राजस्व का ख्याल पर सुविधाओं का क्यों नहीं? यह भी एक बड़ा सवाल है। नगर निगम को अगर राजस्व का ख्याल है तो फिर यहां की सुविधाओं का क्यों ख्याल नहीं है? इतनी देर से क्यों जागा नगर निगम? तो सरकार की मंशा पर पलीता क्यों लगा रहा नगर निगम? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या अब इंडस्ट्रियल एरिया की बदहाली की तस्वीर बदलेगी? यह भी एक बड़ा सवाल। सिक्योरिटी के इश्यूज तो है ही। गेट पे गार्ड भले ही बैठा है, लेकिन बाकी वैसे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि सारे में झाड़ जंकार है। हमें भी शाम के बाद है कि हम कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए। बहुत सी फैक्ट्री ऐसी अकेले में बन गई हैं जिनके आसपास रास्ता खराब है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रोड की है। रोड फादर 74 ईयर रोड पे से आते समय गिरने की चांसेस बनते हैं उनके। और दूसरी समस्या, बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की, ड्रेनेज की है। नाली है, टूटी फूटी नाली है। उसके लिए कई बार कंप्लेंट करी श्री दीक्षित जी ने, कई बार जाके बात भी करी, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। यूपीएसआईडीसी और नगर निगम दोनों से कहीं कोई सोल्यूशन निकला नहीं। कोई नहीं सोल्यूशन नहीं। क्या कैसे क्या देते हैं? बस कहते हैं कि हाँ कराएंगे, या टाल देते हैं कि ये हमारा प्रव्यू नहीं है, ये उनका है या उनका है। या कई बार ऐसा होता है, ये कहते हैं कि ये हमें हैंडओवर नहीं हुआ, वो कहते हैं हमने कर दिया, ये कहते हैं नहीं किया। तो इसके बीच में हम लोग यहाँ पे तो रोड बहुत खराब है, आने जाने की सुविधा भी नहीं मिलती है। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और बरसात के मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मनीष, जब यहाँ से निकलते हो तो रात रोशनी रहती है सड़कों पर? और बरसातों में क्या हाल होता है यहाँ पे? बरसातों में तो बिल्कुल पानी भरा रहता है। यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। मतलब हम लोग जूते खोल के फिर यहाँ पे कंपनी आते हैं, इसमें पानी लगा रहता है। इतना पानी लगा? बहुत पानी लगा। और ये झाड़ी वगैरह रहती है? झाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है। शाम को 4-5 बजे के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। घर वाले असुरक्षित समझते हैं कि पता नहीं शाम को मतलब क्या हो क्या नहीं। हाँ, मेरा नाम अनमोल कुमार है। अनमोल, जब यहाँ से निकलते हो शाम को या सुबह को जब यहाँ आते हो तो किस तरीके की समस्याएं होती हैं? सर, जैसे कि मॉर्निंग में आते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बस जब शाम को यहाँ से हम 4 बजे के बाद देखते तो इतना अंधेरा सा लगने लगता है के चलते कि मन ऐसा करता है कि भाई 4:30 बजे के बाद हमें काम नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए हमें। तो कई बार ऐसा भी है कि बारिश भी हो जाती है तो हम लोग जैसे लेट जाते हैं, तो कई बार गड्ढा हो जाता है, तो ज़्यादा थम्प होता है, तो उसमें एक बार स्कूटर मेरा गिर गया, मैं भी गिर गया कई बार। तो क्या होता है, सारे कपड़े गंदे हो गए। एक बार सांप भी आ गया था निकल के।
और फैक्ट्री वगैरह पास में, मान लो नेवला वगैरह भी आ जाता है कई बार, तो बहुत डर सा लगा रहता है, डर सा लगा रहता है। काम करने में। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ पे जो नहीं सड़कें हैं? सर सड़कें तो टूटी हुई हैं पूरे स्वदेशी की, उसके बाद सर लाइट का भी कोई प्रबंध नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पे मर्डर हो गया किसी का, सबको तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। पहले भी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे, रात के टाइम यहाँ पे कोई लाइट की प्रॉब्लम है, एक बार रिक्शा लगा जाए तो वो दोबारा से आ रही है, क्योंकि सड़कें बहुत टूटी फूटी है यहाँ पे। और इतना माहौल सा लगता है कि जब हम निकलते हैं ना यहाँ से, तो लेबर होती है, क्लास होती है, तो अपने सुनसान एरिया, फिर जाने में प्रॉब्लम, और लेबर क्लास होती है तो फिर और ज़्यादा लगता है। तो मतलब लाइटें वगैरह रहती है? देखा जाए ना तो किसी तरह की मतलब सेफ्टी नहीं है, किस तरह की सेफ्टी नहीं? लाइट का इशू है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट वगैरह चलती है? कुछ भी नहीं, अंधेरा होता है। और जंगल झाड़ी वगैरह? यही तो प्रॉब्लम है, सबसे आप लोग दो लोग देखो तो जंगल जंगल झाड़ झाड़ जाते हैं। शिवम, आप यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं? सर जी, मैं इस कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पर 2 दिन पहले एक वर्कर की हत्या कर दी गई है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सुना है कि आपको यहाँ पे काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, डर लग रहा है? एक्चुअली क्या है कि सर, जो भी हमको चीज़ पता चली है कि यहाँ पे एक आदमी का मतलब हत्या कर दी गई है उसकी, तब से सर काफ़ी डर का माहौल है। मतलब डर का माहौल है कि हम लोग खुद अब 4 बजे के बाद कि हमको लग रहा है कि हमें चले जाना चाहिए, कि काम नहीं करना चाहिए 4 बजे के बाद। क्या समस्या क्या है? समस्या सर ये है एक्चुअली क्या है कि काफ़ी दिन हो गए, मतलब सड़कें भी यहाँ पे सही नहीं है, बारिश हो जाती है उसमें भी दिक्कत हो जाती है, और फिर यहाँ पे मतलब काफ़ी लंबी दूर तक झाड़ियाँ वगैरह हैं, झाड़ियाँ के बाद में हमको दिक्कत होती है, कैसे भी आदमी पैदल जाए तो मतलब चारों तरफ से उसको डर का माहौल रहता है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट वगैरह चलती हैं या नहीं? नहीं, स्ट्रीट लाइट का सर कोई प्रबंध उचित नहीं है तो जल्दी नहीं, मतलब टोटली बेकार है। हाउस टैक्स वहाँ पे भी लग सकता है जहाँ पे जो चीज़ें हमारे नगर निगम को हैंडओवर नहीं होता है। तो ये उद्योग बंधु की बैठक में लास्ट टाइम ये उठा था कि वहाँ पे कुछ हैंडओवर का इशू है। तो वो हैंडओवर का इशू में क्या क्या इशूज है उसको सेटल करने के लिए एक जॉइंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें नगर निगम की तरफ से भी एक अधिकारी रहेंगे और यूपीएसआईडीसी की तरफ से भी अधिकारी रहेंगे। तो उन दोनों के अधिकारियों ने 15 दिन का समय लिया है। तो इसकी रिपोर्ट आने के बेसिस पे अगर ये डिसाइड हो जाता है कि उसमें जो सुविधाएँ हैं, अगर वो हैंड ओवर है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है और निगम को उसमें कुछ करना है तो निगम के द्वारा कर दिया जाएगा। और अगर उसमें ऐसा निकल के आता है कि यूपीएसआईडीसी को ही ये करना है तो उन अधिकारियों को भी बुला के कहा जाएगा कि ये सारी चीज़ें आप नगर निगम सीवर लाइन नहीं दिखाई दी है, लेकिन उसका सीवर टैक्स भी होकर इंडस्ट्रियल लोगों के साथ जाता है, तो सीवर लाइन है ही नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में इशू है, इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ पार्ट में इशू है और सीवर लाइन पूरे एरिया में है। तो ऐसा उस दोनों चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो रिपोर्ट आने के बाद भी फाइनल। बीती देर शाम कबीरनगर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई प्रेम की हत्या ने इंडस्ट्रियल लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। आइए, खौफ क्यों है, इन्हीं सभी इंडस्ट्रियल लोगों से बात करके समझते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव दीक्षित है और स्वदेशी कंपाउंड में 2015 से मेरी कंपनी चल रही है और सन 2015 से हम लोग यूपीएसआईडीसी और नगर निगम के बीच में फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हैं। यहाँ पर ना रोड है ना स्ट्रीट लाइट है। अभी 7 अक्टूबर को ही हम नगर निगम और यूपीएसआईडीसी दोनों जगह जाकर के मिले और वहाँ पर अपनी समस्याओं को बताया। दोनों ने ये बोला कि जी ये नगर निगम का काम है और उन्होंने बोला कि जी ये यूपीएसआईडीसी का काम है। यानी कि आप 2 डिपार्टमेंट के बीच में आप इंडस्ट्रीज लोग फुटबॉल की तरह खेले जा रहे हैं, कभी इधर से उधर से उधर। और कल जो हत्या हुई है उससे आपके अंदर किस तरीके का? सर, कल की हत्या के बाद में तो उद्यमी और हमारे यहाँ वर्कर सब लोग भयभीत हैं। वर्कर कोई यहाँ पर काम करने को राजी नहीं है। वो कह रहा है कि जी मैं उस फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में तभी काम करूंगा जब आप मुझे शाम को 4 बजे फ्री कर दें। अब बताइए, 10 बजे से फैक्ट्री चालू करके और 4 बजे अगर वर्कर की छुट्टी कर दी जाएगी तो हम काम क्या करेंगे और कब करेंगे? 4 बजे के बाद में कोई वर्कर यहाँ पर काम करने को तैयार नहीं है। 8 से 10 फुट की लंबाई की झाड़ियाँ खड़ी हैं, जंगल खड़ा है। सफाई करने के लिए बोलते हैं, कोई सफाई करने को तैयार नहीं है यहाँ पर। तो अच्छा, और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? आलोक गोयल। आलोक जी, यहाँ पर 2 दिन पहले हत्या हुई है, कल जो हत्या हुई है उसके बाद वर्कर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि नगर निगम ने साफ सफाई नहीं की, यूपीएसआईडीसी नहीं सुनता, वजह क्या है? एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, अपने काम से बचते हैं वो लोग। तो क्या नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स या सीवर टैक्स वगैरह लिया जा रहा है? अभी तो नहीं लिया जा रहा। नहीं लिया जा रहा। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा राजीव जैन है। राजीव जी, नगर निगम की तरफ से या यूपीएसआईडीसी की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं? तो यूपीएसआईडीसी की तरफ से पूरा मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, डेवलपमेंट चार्जेस सब लिए गए हैं, बट यूपीएसआईडीसी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से।
वो बोल देता है कि नगर निगम करेगा, नगर निगम कहता है कि अभी तक उन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया है, इस वजह से हमारा उस पर हम कोई काम नहीं करेंगे। और नगर निगम हमारे ऊपर एक प्रेशर और डाल रहा है, उसने आज तक हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी है, उसके बावजूद अब वो लेटर निकाल के दे रहा है कि आप यहाँ टैक्स जमा कीजिए। हम लोग किस किस चीज़ का टैक्स जमा करेंगे? यूपीएसआईडीसी का टैक्स जमा करेंगे या नगर निगम का टैक्स करेंगे? हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। परसों ये कांड हुआ है, यहाँ अंधेरा था, अगर उजाला होता तो 2-4 आदमी देख लेते तो हो सकता था वो वारदात हो रहे थे बच जाती। यानी कि इसमें किसकी लापरवाही लग रही है आपको? कौन दोषी होता है? सर दोषी तो यही है कि लाइट वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह हो, सड़कें रोड हो, प्रॉपर सिक्योरिटी हो। और इसी तरीके से स्वदेशी वाले उन लोगों ने प्लॉट इतने महंगे महंगे हमें बेच दिए। जिस टाइम हमें बेचे गए उस टाइम बोला उससे 10% लिया जाएगा, जिस टाइम हमारी रजिस्ट्री होने का टाइम हुआ उन्होंने हमसे 16% चार्ज किया, लेकिन हम लोगों ने दिया। उसके बाद वो उनकी तरफ से हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं। यानी मरता क्या ना करता, जब इंडस्ट्री एरिया की डेवलपमेंट यानी स्वदेशी वालों ने जब प्लॉट इंडस्ट्री लोगों को दिए तब 10% की बात करी, और उसके बाद जिस समय रजिस्ट्री की बात आई तो लगभग 16% का चार्जेस लिए गए। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ ना तो मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। आप सड़कों देखेंगे, मैं आपको सड़कों को दिखाऊंगा, सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हैं, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ जंगल फैला हुआ है। ये आपको देखेंगे लगभग 15-15, 20-20 फुट ऊंची झाड़ियां हैं, जिस झाड़ी में 2 दिन पहले यानी बीती रात जो प्रेम नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ का श्रमिक है, फैक्ट्री में काम करता था, उसकी भी सर पर हथौड़े से कई वार करने के बाद हत्या कर दी गई। और क्योंकि हत्यारों ने उसकी बॉडी को झाड़ी में ज्यादा अंदर नहीं फेंक पाए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दिख गई और लोगों को पता चला। तो यहाँ के जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर काम करने को मना कर रहे हैं, और भी इंडस्ट्रीज हैं वो के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा मुकुल गर्ग है। मुकुल जी, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे चलती है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जो माल आता है, सवारी गाड़ियां वगैरह आती हैं, उसमें किस तरीके का समस्याएं आती हैं? या यहाँ ट्रांसपोर्ट वाले आने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी गाड़ी लाते हो एक्सेल और ये सब टूट जाता है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टर्स आने को बिल्कुल मना कर रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेबर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लघु उद्योग को लेकर, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लेकर कई समिट कर चुके हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला चुके हैं। क्या इन्वेस्टर्स वगैरह आ रहे हैं? नहीं, आने को लोग बाग बहुत आ रहे हैं, लेकिन आके देख के जो यहाँ की कंडीशन है, दिल्ली के आते हैं लोग बाग देखने, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ की कंडीशन देख के भाग जाते हैं, दोबारा नहीं आते। और जबकि ये सबसे प्राइम लोकेशन है, गाजियाबाद के हार्ट में है। यहाँ फैसिलिटी के नाम पे बस ये कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि फैसिलिटी ना होने की वजह से जो बड़े डेवलपर्स, वो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं और यहाँ पर अच्छा विकास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे नोएडा देखते ही देखते विकसित हो गया, अच्छे तरीके से डेवलप हो गया, वो केवल वहाँ के डेवलपमेंट की वजह से। यहाँ डेवलपमेंट का अभी भी अभाव चल रहा है। 2 डिपार्टमेंट आपसी द्वेष का हो या किसी तरीके की आपसी रंजिश, जिसकी वजह से इसका विकास दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। विकास के नाम पर केवल ढाक के 3 पात, यानी कि 2 डिपार्टमेंट एक टाला बटोली करके नजर आते हैं। विजय सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग बंधुओं को अच्छा रोजगार मुहैया कराने के लिए कई बड़े इंडस्ट्रियल समिट करा चुके हैं। लेकिन इन सभी बड़े इंडस्ट्रियल समिटों के बावजूद गाजियाबाद का कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया इन इंडस्ट्रियल समिट से लाभान्वित होता नजर नहीं आता, जिसका एक बड़ा कारण गाजियाबाद यूपीएसआईडीसी और नगर निगम द्वारा कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की जा रही अनदेखी है। उत्तर प्रदेश में हुए इंडस्ट्रियल समिट के बाद कई बड़ी इंडस्ट्रीज बड़ी स्कीमें लेकर गाजियाबाद कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया तो पहुंची, लेकिन वहां की हालत देखकर वो यहाँ के पास ही शहर नोएडा की तरफ रुक कर गई, जहां उन्होंने कई बड़े इन्वेस्टमेंट भी किए। लेकिन गाजियाबाद यूपीएसआईडीसी और नगर निगम की लापरवाही से कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की हालत बद से बदतर हो गई, जिसके चलते उद्योग बंधुओं को न सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ बल्कि सामाजिक तौर पर, यानी कि जब बड़ी इंडस्ट्रीज गाजियाबाद कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची तो वहां की जो हालत थी, सड़कें बेहाल थी, टूटी फूटी थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सड़कों पे पानी भरा हुआ था और कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत बड़ा एरिया जंगल में तब्दील हो चुका था, जिसके चलते वो यहाँ से मूव कर गए, यानी कि नोएडा की तरफ उन्होंने अपना रुख किया और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया के श्रमिकों में उस समय भय का माहौल देखने को मिला जब उनके ही बीच के एक श्रमिक प्रेम की सर पे बार बार हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई, और ये हत्या उस समय की गई जब वो काम से लौटकर अपने घर जा रहा था।
यानी कि कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की बदहाली का एक बार फिर शिकार हुआ प्रेम, जो कि काम करके अपने घर के लिए जा रहा था। उसी दौरान अंधेरा हो चुका था। जंगल चूंकि कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी बड़ा है और सड़कें बदहाल हैं, ऐसे में किसी ने प्रेम के सर पे हथौड़े से कई वार किए और उसकी हत्या करके उसका शव इस झगड़ियों में ही फेंक दिया। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से बदहाली के आंसू रो रहा है, आपने पूरी रिपोर्ट में देखा और ये तफसील से आप समझे होंगे कि किस तरीके से ये तमाम लापरवाहियों की भेंट चढ़ा हुआ है।